पिछले कुछ दशकों से देश भर में वामपंथी उग्रवादियों का दबदबा बन गया था। किसी भी योजना, सरकार की कोई भी योजनाएं गांव तक नहीं पहुंच पा रही थी और उसके बीच सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में ये काम नहीं हो पा रहा था। सड़क नहीं बन पा रही थी, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, लोगों के पास सरकार के लाभ नहीं जा पा रहे थे। और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जब गृह मंत्रालय उनके पास आया, तो धीरे धीरे करके वामपंथी उग्रवादियों को खत्म किया जा रहा है। बता दें आपको कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गृह विभाग ने कई ऐसी नीतियां बनाई है और उन नीतियों पर काम भी किया जा रहा है ताकि नक्सलवाद को खत्म किया जा सके, वामपंथी उग्रवादी जो है उनका खात्मा किया जा सके। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। गांव गांव तक सड़क बनवाया गया ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, कनेक्टिविटी अच्छे से हो जाए, गांव तक हर लाभ सरकार का पहुंच रहा है और धीरे धीरे करके नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी कम होते जा रहे हैं। बता दें आपको कि दरअसल कुछ वर्षों पहले इनका विद्रोह चरम पर था। इसके कारण 16,000 से ज्यादा सुरक्षा बल और आम नागरिक अपनी जान गंवा चुके थे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास रुक गया था, किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि, नीति निर्माण और दृढ़ निश्चय से स्थिति में परिवर्तन आया है। पूर्व की रक्षात्मक नीति को दरकिनार कर उन उग्रवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाया गया है और एक व्यापक आक्रामक रणनीति भी अपनाई गई है। शांति, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने एक 3 स्तरीय नीति तैयार की है। इस योजना में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें शासन, सुरक्षा और विकास के विभिन्न पहलू शामिल हैं। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान से नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल, सामाजिक और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया है। विकास संबंधित परियोजनाएं, मोबाइल कनेक्टिविटी, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र मोबाइल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए 13,823 टावरों की स्वीकृति दी गई है। संचार को गति देने के लिए पहले चरण में 480 करोड़ की लागत से 2,343 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। दूसरे चरण में 2,210 करोड़ की लागत से 2,542 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण सड़क परियोजना, केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। 12,100 किलोमीटर यानी कि 1,342 सड़कें और 701 पुल के लिए लगभग 12,021 करोड़ की अनुमति लागत के साथ मंजूरी दी गई है। मई 2014 के बाद से 10,475 किलोमीटर सड़कें और 243 पुल बनाए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 90 जिलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 49,003 नए डाकघर खोले गए हैं। उग्रवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित 30 जिलों में 12,058 नई बैंक शाखाएं और 1,348 एटीएम स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा और भी कई विकास के काम किए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई नई नीतियों पर काम हुआ है और नीतियों के तहत वामपंथी उग्रवादियों को खत्म किया गया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।